ये बात सच है कि आज के समय में माइनक्राफ्ट जैसा पॉपुलर गेम डेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2022 के बीच की, तो इस दौरान आपने देखा होगा कि YouTube फीड में बस माइनक्राफ्ट वीडियोस ही भरे होते थे। स्पॉटलाइट में होने के कारण माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस पर भी व्यूज काफी अच्छे आते थे एंड काफी सारे क्रिएटर्स भी इससे ग्रो हुए। लेकिन अब आज के समय में फीड में बड़ी मुश्किल से एक या फिर दो माइनक्राफ्ट वीडियोस ही देखने मिलती हैं। आप देख भी सकते हो ये गेम 2021 एंड 2022 में पीक पर था, लेकिन 2023 में ये चार्ट नीचे जा रहा है। वेल, तो क्या इसे माइनक्राफ्ट का डाउनफॉल माना जा सकता है? इसके एग्जैक्ट आंसर के लिए मैंने एक डीप एनालिसिस किया है और पाया कि इस पूरी कहानी में दो मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक मोजैंग खुद जिन्होंने माइनक्राफ्ट को डेवलप किया है और दूसरे हम। माइनक्राफ्ट पॉपुलर ही इसीलिए हुआ था क्योंकि वो एक ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स गेम है जिसमें गेम उसे खेलने वाले के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करता है और प्लेयर्स फ्रीली अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाते हैं। फिर जो चीज इसमें मिसिंग फील होती है वो है एक स्टोरी। और माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें शुरुआत में ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन फिर जब हम गेम में सब कुछ करके बैठ जाते हैं तब ये पॉइंट हिट करता है, जिसके लिए डेवलपर्स हर साल कुछ नया ऐड करते रहते हैं। एंड टाइम टू टाइम हमें काफी अच्छे अपडेट्स भी देखने मिले, जैसे 1.16 का नेदर अपडेट एंड 1.17 एंड 1.18 का केव्स एंड क्लिफ्स अपडेट। एंड इन स्पेसिफिक अपडेट्स ने ही माइनक्राफ्ट की ग्रोथ को बूस्ट दिया, क्योंकि इन अपडेट्स में काफी सारी नई चीजें आई एक्सप्लोर करने को, जैसे एकदम न्यू नेदर विद न्यू स्ट्रक्चर्स एंड आइटम्स, एक ओवरहॉल्ड और बड़ा वर्ल्ड, केव्स एंड डिफरेंट न्यू बायोम्स। लेकिन फिर इन अपडेट्स के बाद मोजैंग ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया, जिसमें अब वो लोग अपडेट्स के बारे में तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता। और इस डिसीजन का माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। डेवलपर्स के इस क्लोज्ड अप्रोच की वजह से अब इन्फॉर्मेशन एक एक करके आ रही थी, जिससे प्लेयर्स में किसी नए अपडेट को लेकर हाइप खत्म हो गई। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था कि ये अपडेट्स कुछ खास इंटरेस्टिंग भी ऑफर नहीं कर रहे थे, जैसे कि 1.19 का द वाइल्ड अपडेट, जिसमें हमें एंशिएंट सिटीज एंड मैनग्रोव बायोम्स एंड कुछ नए ब्लॉक्स भी देखने मिले जो बस ठीक ठाक कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन इस पूरे अपडेट का मेन हाईलाइट था वार्डन, एक प्रॉमिसिंग न्यू पावरफुल बॉस, जिसका कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी कूल लगा था। मतलब उसे एक सोनिक बूम अटैक दिया था जो कि ब्लॉक्स के आर पार जा सकता है। लेकिन अफसोस इस एपिक कैरेक्टर का एंड भी जल्दी ही हो गया, क्योंकि इसको मारने पर कुछ भी रेयर ड्रॉप्स नहीं मिलती थी, जिसने वार्डन को एक यूजलेस मॉब बना दिया। एंड इसे मोजैंग का बिगेस्ट फंबल माना जा सकता है। इसके बाद आया 1.20 का ट्रेल्स एंड रूइंस, जो कि बस एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट बनकर रह गया, क्योंकि इस अपडेट में कुछ खास आया ही नहीं। मतलब कि ये आर्कियोलॉजी फीचर अच्छा तो था, लेकिन इसका किया क्या जा सकता है? बस बैठ के इन ससी सैंड एंड ग्रेवल्स को घिसो और मिलेगा क्या? बस ये फालतू सी चीज। मतलब ये तो ऐसा फील होता है जैसे कि ये माइनक्राफ्ट का कोई रिप ऑफ वर्जन हो। फिर है ये कैमल्स, जिनका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है जब तक हम मल्टीप्लेयर में ना हो। फिर है ये स्निफर, जो कि खोद कर देता है एंशिएंट सीड्स, और उनसे होता क्या है? एग्जैक्टली डाइज के अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा स्निफर का कोई भी यूज नहीं है भाई। एंड ये पॉइंट ना हमसे भी कनेक्टेड है, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें यही बात शो करती हैं कि माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ऐसी चीजों को गेम में ऐड कर रहे हैं जिनका गेम में कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से इस अपडेट की इंफॉर्मेशन एक एक करके निकाली गई थी, जिसकी पूरी हाइप ही खत्म हो गई। और रही बात इस 1.21 अपडेट की, तो ये भी कुछ खास नहीं लग रहा। एंड ये भी आर्कियोलॉजी से सिमिलर थीम पर बेस्ड होगा। ये सारे अपडेट्स एक ही चीज बताते हैं कि डेवलपर्स को गेम की स्टोरी के ब्लॉकेज के बारे में पता है, जिस कारण फिलहाल ये सारे अपडेट्स लोर एक्सपेंशन पर ही बेस्ड हैं। एंड सिंस माइनक्राफ्ट पॉपुलर ही उसके सिंपल स्टोरी एंड बेसिक मैकेनिक्स की वजह से ही था, इसलिए डेवलपर्स भी गेम में कोई बड़ा चेंज करने से बच रहे हैं, ताकि गेम क्लोज टू ओरिजिनल ही रहे, वरना फिर ओल्डर प्लेयर्स को खोने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब रीसेंट अपडेट में मोजैंग ने एक और चीज लाई थी, जिसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, एंड वो है मॉब वोट्स। 2017 से शुरू हुए इस ट्रेंड में हमें 3 मॉब्स देखने मिलते हैं, जिसमें सबसे यूजलेस मॉब ही जीतता है, जैसे कि फैंटम एंड ग्लो स्क्विड्स। एंड इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ की इन मॉब से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी, और जो मॉब्स हार जाते हैं उनकी स्टोरी वहीं खत्म हो गई। इसी चीज के कॉन्ट्रास्ट में हमें बायोम वोट्स देखने मिले, एंड इवन हारे हुए बायोम्स के भी फ्यूचर में आने के चांसेस रहते थे, जैसे कि सवेना, माउंटेन्स एंड स्वॉम्प। पर अफसोस इतने सारे प्रोमिसेस के बर्डन के साथ मोजैंग वापस से मॉब वोट्स पर शिफ्ट हो गया, एंड आगे आने वाले मॉब वोट्स फिर बस एक खेल बन के रह गया। इवन ग्लो स्क्विड को जिताने में ड्रीम जैसे क्रिएटर्स का भी हाथ रहा, जो कि उसने एज ए जोक पोस्ट कर दिया था। एंड स्निफर भी बस इसीलिए जीता क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि ये एंशिएंट सीड्स को खोद कर देगा, वहीं पर रास्कल कोई इंचांटेड आइटम देगा, एंड टफ गोलेम तो बस एक चलता फिरता आर्मर स्टैंड ही था। तो ऑफ कोर्स इस दी हुई इंफॉर्मेशन के कारण लोगों को लगा कि स्निफर एक बेटर ऑप्शन होगा, एंड रिजल्ट तो आप जानते ही हो। इसके अलावा रिसेंटली ही मॉब वोट्स के हैक होने के भी रूमर्स सामने आए,
गए, जिस कारण मॉब वोट से लोगों का विश्वास ही उठ गया। एंड ये भी एक कारण है कि इन सबसे डिसअपॉइंट होकर प्लेयर्स अब इस गेम को छोड़ रहे हैं। अब ऐसा भी बोला जा सकता है कि मोजेंग ने माइनक्राफ्ट के बेसिक मैकेनिक्स को अपडेट करने से बेहतर माइनक्राफ्ट के स्पिन ऑफ पर ज्यादा ध्यान देना समझा। पर यहाँ बस मोजेंग पार्शियली गलत है एंड बाकी उनका बैड लक है आई गेस। जैसे कि 2019 में रिलीज हुआ माइनक्राफ्ट अर्थ, ये एक फ्रेश कॉन्सेप्ट था सिमिलर टू पोकेमॉन गो, जिसमें प्लेयर्स ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज करके रियल वर्ल्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेल सकते हैं। इसमें कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स एंड डिफरेंट मॉब्स भी थे, जैसे कि पिग्स के डिफरेंट वर्जन्स, रूबी एंड फर्नेस गोलम एंड इवन कुछ नए टाइप के ज़ॉम्बीज भी थे गेम में। इसे प्रमोट करने के लिए काफी बड़े बड़े माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स का सपोर्ट लिया गया था, जैसे ग्रियन, डैन TDM एंड मम्बो जम्बो। बट लॉकडाउन के चलते इस गेम का पत्ता साफ हो गया, क्योंकि ये गेम बाहर खेलने के लिए बनाया गया था। इवन बाद में कुछ बग्स एंड इश्यूज की वजह से फाइनली ये फेल साबित हुआ। फिर 2020 में आया माइनक्राफ्ट डंजियंस, जो कि एक RPG डंजियन क्राउलर गेम था, लेकिन टिपिकल माइनक्राफ्ट से हटके इसमें एक कंप्लीट स्टोरी थी, जिस कारण ये गेम लोगों को काफी पसंद भी आया। लेकिन कुछ समय के बाद ये गेम भी फ्लैटलाइन हो गया, क्योंकि असाइड फ्रॉम माइनक्राफ्ट ये केवल एक सिंगल लाइन पर ही प्रोग्रेस करता है, जिस वजह से इस गेम की पॉपुलैरिटी गिरते जा रही है। अब नेक्स्ट है माइनक्राफ्ट लीजेंड्स, एक और RPG गेम पर एक ओपन वर्ल्ड गेम, एंड इसमें भी काफी नई चीजें थी एक्सप्लोर करने के लिए। पर अफसोस इसके हाल भी अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो पॉइंट यही है कि इन गेम्स का मेन मोटिव माइनक्राफ्ट को ब्रांच आउट करना नहीं था, बल्कि माइनक्राफ्ट को वैरायटी प्रोवाइड करना था, जैसे कि कुछ फन एलिमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्टोरी। लेकिन इस चक्कर में कम्युनिटी को लगा कि यहाँ पर माइनक्राफ्ट टाइटल को स्पिन ऑफ के नाम पर मिल्क किया जा रहा है। अब हमारी बात करते हैं। माइनक्राफ्ट जब अपने शुरुआती टाइम पर था, तब इससे रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट रिलीज किए जाते थे, जैसे सर्वाइवल सीरीज, मॉड रिव्यूज एंड इन सब में सबसे पॉपुलर था बेड वॉर्स। बेड वॉर्स माइनक्राफ्ट का एक मोड था, जिसमें लोग मल्टीप्लेयर सर्वर्स में जाकर अलग अलग आइलैंड्स पर फाइट करके सर्वाइव करते थे। फिर इसी से इंस्पायर्ड एक नया गेम मोड और वर्ल्ड आया, जिसका नाम था स्काई ब्लॉक, एंड ये काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को बीट करने के बाद ये कॉन्सेप्ट प्लेयर को एक नया चैलेंज देता था, क्योंकि असाइड फ्रॉम नॉर्मल माइनक्राफ्ट यहाँ पर केवल एक ही फ्लोटिंग आइलैंड होता है एंड इसी पर सर्वाइव करके गेम को बीट करना होता है। एंड इस कॉन्सेप्ट ने ना डेड होते हुए गेम में जैसे जान ही डाल दी। लेकिन फिर एक दिन लूक द नोटेबल अपनी पहली 100 डे वीडियो पब्लिश करता है, एंड यहाँ से माइनक्राफ्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये नया फॉर्मेट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि माइनक्राफ्ट का हर एक क्रिएटर इस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहता था। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी एक 100 डे माइनक्राफ्ट वीडियो पब्लिश कर दी, जिस कारण अब बेड वॉर्स एंड सर्वाइवल सीरीज को कोई देखना भी नहीं चाहता था, और एंड में इन क्रिएटर्स को भी 100 डे ट्रेंड से उतरना ही पड़ा। इस ट्रेंड ने क्रिएटर्स को ये बता दिया कि अब व्यूअर्स एक फास्ट पेस कंटेंट डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 100 डे सीरीज में उन्हें 15-20 वीडियो का कंटेंट एक ही वीडियो में देखने मिल जाता था। बट यही वो फेज था जब माइनक्राफ्ट के कंटेंट ने बूम तो किया, लेकिन साथ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेकर आया, क्योंकि अब 2022 तक बहुत सारे 100 डे वीडियोस बनाए जा चुके थे एंड उनमें कुछ माइनर चेंजेस के अलावा सब कुछ सेम ही था। एंड इसी टाइम पर माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज भी फिर से पॉपुलर हुई, लेकिन फिर वही एक ही टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस हो जाने के कारण ऑडियंस का रिटेंशन भी कम होने लगा माइनक्राफ्ट से, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ नया था ही नहीं। SMPs एंड इवन मॉडिंग में भी अब देखने को कुछ खास नहीं मिलता। और एक फैक्टर ये भी था कि जो ऑडियंस 2020 से माइनक्राफ्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, अब वो भी इस गेम से बोर हो चुके थे। उन्हें कुछ नया और खास चाहिए था, जो कि मिला ही नहीं, और धीरे धीरे यूट्यूब पर से माइनक्राफ्ट कम हो गया। इवन हाई पिक्सल पर भी प्लेयर बेस घट रहा है, जो कि 2021 में अपने पीक पर था, जिसका क्रेडिट जाता है टेक्नोब्लेड को, जिसने अपने स्किल्स के बेसिस पर बेड वॉर्स में टॉप पोजीशन अचीव कर ली थी। बट उसके जाने के बाद फिलहाल बेड वॉर्स खेलने वाले प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं। माइनक्राफ्ट के फॉल के पीछे एक और प्राइम कॉज है, और वो है खुद कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि क्रिएटर्स भी इस गेम को खेल खेल कर बोर हो चुके हैं, जिस कारण वो दूसरे नए गेम्स पर स्विच करते जा रहे हैं। वेल, कंटेंट क्रिएटर भी एक गेम पर लिमिटेड कंटेंट ही बना सकता है। इवन कुछ माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर्स तो आजकल माइनक्राफ्ट को छोड़कर ब्लॉगिंग और रिएक्शन वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड सिंस हर समय कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता जाता रहता है, एंड क्रिएटर्स उसी को फॉलो करते हैं, जो कि ऑब्वियस है, वरना उन्हें कोई देखेगा भी नहीं। जैसे कि अभी लीथल कंपनी और पैल वर्ल्ड ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इन पर अभी ढेर सारे वीडियोस देखने मिल रहे हैं। लेकिन इसमें जिस ऑडियंस ने किसी क्रिएटर को सिर्फ माइनक्राफ्ट के लिए सब्सक्राइब किया था, वो फिर धीरे धीरे माइनक्राफ्ट को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि व्यूअर्स किसी क्रिएटर को देखकर उस चीज को अपने वर्ल्ड में ट्राई जरूर करते हैं। बट फैक्ट यही है कि इन पॉइंट्स के कारण अब ऑडियंस का व्यूइंग पैटर्न बदल चुका है। शॉर्ट्स ने अटेंशन स्पैन कम कर दिया और यूट्यूब ने माइनक्राफ्ट की रीच। तो अब क्या बोला जा सकता है कि अब माइनक्राफ्ट का समय खत्म हो चुका है? वेल, नहीं। माइनक्राफ्ट एक बहुत ही सिंपल गेम तो है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा टाइटल भी है।
बड़ा इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्टेटस, एंड इसके पीछे बस इसका बेसिक मैकेनिक्स ही है। इस गेम से लोगों के नॉस्टैल्जिक कनेक्शंस हैं जो कि इस गेम को डेड नहीं होने देंगे। बाकी जो प्लेयर्स गेम को छोड़कर जा रहे हैं वो कभी ना कभी तो इस गेम में जरूर लौटेंगे, प्रोबेबली एक लंबे वेकेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ एक और वर्ल्ड क्रिएट करने। बाकी माइनक्राफ्ट अभी अपने ओरिजिन से भटका नहीं है, वो बस थोड़ा डाइवर्स हो गया है। अब गेम में ढेर सारे नए बायोम्स हैं, न्यू आइटम्स हैं एंड कुछ नए मैकेनिक्स भी, जिस कारण अब ये पुराने प्लेयर्स को थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। इसके अलावा बस एक नया ट्रेंड ही चाहिए और माइनक्राफ्ट फिर से रिवाइव हो जाएगा। प्रोबेबली कोई नया कंटेंट क्रिएटर फिर से माइनक्राफ्ट में उतर जाए और हो सकता है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट ही आ जाए गेम में, या फिर एक नया ही मोड सिमिलर टू स्काई ब्लॉक एंड 100 डेज। बस उतना काफी होगा गेम को वापस पीक पर जाने के लिए। क्या पता सोशल मीडिया पे ही इससे रिलेटेड कोई ट्रेंड चल जाएंगे। I mean, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फिर मॉडिंग तो है ही, जब तक क्रिएट जैसे मॉड्स एंड RL क्राफ्ट जैसे मॉड पैक्स बनते रहेंगे तब तक लोग माइनक्राफ्ट को खेलते रहेंगे। इनफैक्ट रिवाइवल में मोजंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है, जैसे कुछ यूनिक लेकिन माइनक्राफ्ट के स्टोरी से इंक्लाइंड अपडेट्स ऐड करके, या फिर वो बस माइनक्राफ्ट के बेसिक मैकेनिक्स को ही इंप्रूव कर दे, लाइक लेवल ऑफ डिस्टेंस ऐड कर दे, माइन कार्ड्स एंड रेल्स में कुछ नए एडिशंस ला दे सिमिलर टू क्रिएट मॉड। इवन इन्वेंटरी स्लॉट भी बढ़ाने से लोग खुश हो जाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज ढेर सारी हैं, बस इनको इंप्लीमेंट करने की देरी है। बाकी रही बात माइनक्राफ्ट की, तो ये हमेशा से एक फन एंड कोजी गेम रहा है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन गेम में कंटिन्यूअसली न्यू प्लेयर्स आते जा रहे हैं जो कि शायद न्यूअर जनरेशन से हैं, तो खेलने वालों की कमी तो नहीं होगी। इवन अगर आप कुछ समय के लिए माइनक्राफ्ट खेलना बंद कर दो तो एक पॉइंट पर आप जब वापस आओगे गेम में तो आपको वही फ्रेश फीलिंग मिलेगी जो कि आपको पहले वर्ल्ड में एंटर करने पर मिली थी। तो हाँ गाइस, यही था इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में जिसमें आज हमने माइनक्राफ्ट के डाउनफॉल पर बात की। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो या फिर नहीं, और अगर नहीं खेल रहे हो तो ऐसा क्या हो गया कि आपने माइनक्राफ्ट को खेलना बंद कर दिया। ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।